नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत ही अजीब पहेली के बारे में। मतलब एक तरफ तो हेडलाइन इंडेक्स देखकर लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, बाजार तो आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब कई निवेशक अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो वहां भारी नुकसान दिखता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम बाजार के विरोधाभास को समझेंगे, फिर छिपी हुई गिरावट पर नजर डालेंगे, भारत के ग्रोथ इंजन की बात करेंगे, देखेंगे कि वैश्विक शोर और स्थानीय ताकत में क्या फर्क है, और आखिर में एक निवेशक की मानसिकता कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, बाजार का विरोधाभास। मतलब ये जो कंफ्यूजन है कि सुर्खियों में तो सब अच्छा दिख रहा है लेकिन पोर्टफोलियो में क्यों नहीं, इसको जरा समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या बाजार सच में ऊपर है या नीचे? क्योंकि अगर आप सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स को देखेंगे तो लगेगा हाँ बाजार तो काफी स्थिर है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है और वो काफी गहरी है। और देखिए यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो मेन इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 4% नीचे है, लेकिन दूसरी तरफ कई इंडिविजुअल स्टॉक्स, खासतौर पर मिड और स्मॉल कैप 40 से 60% तक गिर चुके हैं। जरा सोचिए, एक तरफ -4% और दूसरी तरफ -60%। ये अंतर वाकई में चौंकाने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये अंतर आ क्यों रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है विदेशी निवेशक यानी FIIs। वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। इससे पूरे बाजार का मूड, उसका सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे घरेलू निवेशक DIIs खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी खरीदारी इतनी ज्यादा नहीं है कि हर एक स्टॉक को गिरने से रोक सके। तो चलिए अब इस छिपी हुई गिरावट को, जिसे अंग्रेजी में स्टील्थ करेक्शन भी कहते हैं, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये वो करेक्शन है जो हेडलाइंस में नहीं दिखता। ये चार्ट इस कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है हेडलाइन इंडेक्स जिसमें बस जरा सी -4% की गिरावट है, और उसके ठीक बगल में देखिए मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का हाल, -50% तक की भारी गिरावट। यही वो असली कहानी है जो अखबारों की सुर्खियों में नजर नहीं आती। तो पॉइंट यह है कि असली कहानी इंडेक्स में नहीं छिपी है, वो छिपी है उन अलग अलग कंपनियों में जो सीधे सीधे भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। उनके अंदर तो एक बिल्कुल अलग ही और कहीं ज्यादा तूफानी कहानी चल रही है। अच्छा, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनके बिजनेस में कोई खास दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन फिर भी इनके स्टॉक्स की कीमतें बुरी तरह गिरी हैं। जैसे कि टिटागढ़ रेल वैगन्स। ये कंपनी भारत के रेलवे विस्तार और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के लिए कितनी जरूरी है हम सब जानते हैं, और इसका स्टॉक अपने पीक से 60% नीचे आ चुका है, -60%। या फिर NCC को ले लीजिए, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर है और यह स्टॉक अपने हाई से 50% नीचे है। रियल एस्टेट में भी यही हाल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा बड़ा नाम, इसका वैल्यूएशन आधे से भी ज्यादा गिर गया है। अब सवाल यह है कि क्या देश में घर बिकने बंद हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई, अगर इन कंपनियों के शेयर इतने गिरे हैं तो क्या इनका बिजनेस ही खराब हो गया है? क्या भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर ब्रेक लग गया है? लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। भारत की जो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी है वो मजबूती से अपनी जगह पर कायम है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर हो, रेलवे का विस्तार हो, डिफेंस पर खर्च हो, या फिर नई सड़कें और पुल बनाना, ये सभी ग्रोथ ड्राइवर्स पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। ये बात इस चीज को बहुत अच्छे से समझाती है कि भारत की घरेलू कहानी यहां रहने के लिए है। बाजार ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे इन कंपनियों के लिए कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कहानी नहीं बदली है। मतलब जमीन पर बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन बाजार का मूड कुछ और ही कह रहा है। तो फिर ये नेगेटिविटी आ कहां से रही है? ये आ रही है ग्लोबल शोर से। तो चलिए अब जरा इन बाहरी फैक्टर्स को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी स्थानीय ताकत के सामने ये कितने मायने रखते हैं। देखिए, कई बार जो ग्लोबल मुद्दे हमें डराते हैं उनमें भी मौके छिपे होते हैं। जैसे ये EU और US की ट्रेड डील का मामला है।
मान लीजिए भारत का ईयू से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है लेकिन यूएस से नहीं, तो ऐसी भारतीय कंपनियां जिनकी फैक्ट्रियां यूरोप में हैं वो वहां से बिना किसी टैरिफ के अमेरिका को सामान बेच सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि बाजार अभी पॉजिटिव चीजों को नजरअंदाज करना चुन रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजों को लेकर जो ग्लोबल शोर है वो बहुत ज्यादा तेज है और उस शोर में घरेलू ताकत की आवाज दब रही है। तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। एक निवेशक के तौर पर इस अनिश्चित माहौल में क्या सोचना चाहिए, कैसे इसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, अभी की जो स्थिति है वो दो तरह की सोच के बीच एक साफ चुनाव करने को कहती है। एक रास्ता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, मतलब जो चल रहा है उसी के पीछे भागो। इसमें फायदा जल्दी मिल सकता है, लेकिन अगर सेंटिमेंट बदला तो नुकसान भी उतना ही तेज होता है। दूसरा रास्ता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, मतलब लंबी अवधि के लिए सोचना और ऐसी अनिश्चितता के दौर में अच्छी चीजें सस्ते में खरीदना। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक मूल मंत्र है कि जब बाजार बहुत अनिश्चित होते हैं और हर कोई घबराकर बेच रहा होता है, तब खरीदना हमेशा बहुत अच्छा होता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब बाजार में पैनिक हुआ है तभी लंबी अवधि में पैसा बनाने के सबसे बड़े मौके बने हैं। तो आज का अवसर क्या है? अवसर है शॉर्ट टर्म में बाजार में जो घबराहट है और लॉन्ग टर्म में भारत की जो मजबूत फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी है, इन दोनों के बीच का गैप, यही गैप आज का सबसे बड़ा अवसर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब दूसरे लोग घबरा रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो क्या इस शोर के बीच अवसर ढूंढा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को आज के माहौल में जरूर सोचना चाहिए।